बनी एक खुली बाल्टी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। तो पहले एक छिन्नक बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका शंकु का एक छिन्नक हो गया। अब क्या कह रहा है, छिन्नक की आकार की है, तो पहले ये छिन्नक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। शंकु का छिन्नक ये बन गया आपका। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो उसी धातु से बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर अर्धारोपित है। यानी कि नीचे क्या है आपका, एक बेलन है इस तरह से, देखे हो ना, बाल्टी इस तरह का होता है, ठीक, इस तरह का कोई बाल्टी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तो इस पहले बेलन बना लेते हैं इसको, ठीक, ये हो गया इस तरह से। यानी कि इस तरह का एक बाल्टी है, देखोगे आप स्टील की बाल्टी ऐसे बहुत सारी। इस बाल्टी के दो वृत्ताकार सिरों का व्यास 45 और 25 सेंटीमीटर है। यानी कि ये वाला है 45, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, 45/2 सेंटीमीटर, है ना, 45/2 सेंटीमीटर। और नीचे वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 25/2 सेंटीमीटर। और इसकी कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ टोटल ऊंचाई दिया है कितना क्वेश्चन में, टोटल ऊंचाई है आपके पास 40 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है टोटल ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली ऊंचाई दी हुई है ना, 6 सेंटीमीटर। तो शेष ऊंचाई इसका कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना आएगा, तो 40 में से 6 घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 34 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए जितना भी दिया उसको लिख लेते हैं। अब इसमें बड़ा वाला आर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 45/2 सेंटीमीटर। छोटा वाला आर क्या होगा, तो 25 दिया है ना यहाँ पे व्यास, तो क्या हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई जो दिया है किसका, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्वेश्चन में दिया है, छोटा एच से डिनोट करते हैं, ये 6 सेंटीमीटर। ये दोनों त्रिज्याएं किसके लिए है, तो ये आपको पता ही है, शंकु के छिन्नक के लिए है। और ये बेलन की भी त्रिज्या कहलाएगी, ये 25/2 वाली, ठीक है। अब देखिए और क्या होगा, शंकु की ऊंचाई भी लिख लेते हैं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकालिएगा, तो आप शंकु के छिन्नक की ऊंचाई ऐसे लिख देते हैं, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई। तो हो गया शंकु के छिन्नक की ऊंचाई। तो इसको बड़ा एच से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो टोटल में से, है ना, 40 में से ये 6 घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी आ जाएगा 34 सेंटीमीटर, समझ गए ना। चलिए इतना लिख दिए। चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, इन दोनों को भी, है ना, कि ऊपरी सिरे की त्रिज्या नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आपका काम चल जाएगा। अब निकालेंगे शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि आपको क्या करना है आगे इसमें, इसका क्या निकालना है आपका, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस बाल्टी में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो तिर्यक ऊंचाई चाहिए ना, तो लिखेंगे शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए यानी एल निकालना है, तो हो जाएगा √(h²). तो इसमें बड़ा एच से मान है ना, तो h² प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो h जो दिया है आपके पास कितना है, 34 है ना, 34 का स्क्वायर प्लस बड़ा आर है आपके पास 45/2 और छोटा आर है आपके पास 25/2 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 34 का स्क्वायर होगा 1156, और यहाँ ये घटाइएगा ना तो 20/2 आएगा, कट के आ जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 ना, डायरेक्ट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे आपको। चलिए यानी कि अब ये हो जाएगा √1256, और ये रूट होता है 35.44 सेंटीमीटर का। अब चलिए हमें क्या निकालना है, तो इसमें जो प्रयुक्त हो रहा है, इसमें बाल्टी को बनाने में जो प्रयुक्त हो रहा है धातु, उसके चादर का क्षेत्रफल। तो धातु के चादर का क्षेत्रफल यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये वाला सिरा तो ऊपर से तो खुला होगा ना, इसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे, ये वाला सिरा होगा एक गोल, नीचे से रहता है ना इसका पेंदी, और फिर ये एक बेलाकार जो भाग हो रहा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो तल जो बन रहा है ये वृत्ताकार, इसका क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर क्या लिखेंगे, बाल्टी बनाने में, है ना, बाल्टी बनाने में प्रयुक्त धातु के चादर का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा पाई बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल। तो ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा उसका, प्लस नीचे ये वृत्ताकार भाग होगा ना,
पाई आर स्क्वायर और प्लस अब जो होगा ये इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर और एच, इसके लिए छोटा एच यूज किया है। ठीक है, चलिए अब पाई की जगह रख दीजिए 22/7, बड़ा आर आपके पास कितना है तो यह है 45/2 और ये हो जाएगा 25/2 और तिर्यक ऊंचाई अभी निकाले हैं, यह है आपका 35.44। ठीक है, प्लस पाई की जगह 22/7 इंटू छोटा आ रहा है 25/2 गुना 25/2 प्लस 2 पाई की जगह लिखिए 22/7 छोटा आ रहा है 25/2 और गुना ऊंचाई आपके पास कितना दिया है 6, इसको काट दीजिए 3 बार में। ठीक है, बाकी अभी अब क्या करते हैं तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। ये देखिए 22/7 ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 70/2, तो डायरेक्ट काट के 35 नहीं लिख दें और ये आपका है 35.44। 22/7 को कॉमन कर लिया जाएगा, अभी वैसे ही रहने दीजिए। 22/7 खाली सिर्फ इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा 625 ना, 25 का स्क्वायर होगा 625 और बट्टा 4 प्लस देखिए यहाँ भी 22/7 को ऐसे ही रखिए और इन तीनों में गुना करिए तो 2 गुना 25 50 और 50 दिया 150। चलिए सब में से 22/7 बाहर निकालिए, तो 22/7 बाहर निकालिएगा तो इसमें 35 में आपको 35.44 से गुना करना होगा ना, तो आ जाएगा आपका 1240.4 आएगा। इसमें गुना करके देख लीजिएगा, प्लस 22/7 तो निकल गया, 625 में 4 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना 156.25 प्लस 22/7 तो बाहर निकल गया, बच गया यहाँ पे 150, ब्रैकेट बंद करिए सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसमें तीनों को जोड़ दीजिए, है ना, इन तीनों को जोड़ दीजिए तो जोड़ दिएगा जाएगा 1546.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 से गुना कर दीजिए, पहले 22 से गुना करिएगा तो 34026.3 और बट्टा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग कर दीजिए इसमें 7 से तो आ जाएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा, इतना धातु का चादर लगेगा। फिर बाद में कह रहा है कि साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात करिए जो यह बाल्टी में धारक है, यानी कि इसका आयतन निकाल देना है। पानी का आयतन यानी कि इस शंकु के छिन्नक का आयतन, पानी का आयतन आपको निकालना है। तो पानी का आयतन निकालने के लिए आपका फॉर्मूला वही होगा 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और इंटू में एच। किसका एच, तो ये शंकु के छिन्नक का, तो इसको बड़ा एच से डिनोट किए थे ना क्वेश्चन में, देखिए। ठीक है, चलिए आगे इसमें रख के वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 1/3 22/7, ये देखिए ये बड़ा आर का जो वैल्यू है आपका है 45/2 का स्क्वायर, ये है 25/2 का स्क्वायर प्लस आर है 45/2 ये और ये है 25/2 और बाहर कितना होगा इंटू में 34। ठीक, अगले स्टेप में 1/3 इंटू 22/7, चलिए 45 का स्क्वायर तो होता है आपका 20-25 है ना, और 2 का स्क्वायर होगा 4। उसी तरह 25 का स्क्वायर 625 और बटा में होगा 4। फिर उसी तरह इस 45 में 25 से गुना कर दीजिए 1125/4 इंटू में है 34। ठीक है, अब देखिए तीनों को एलसीएम लेके इसको जोड़ दीजिए, तो एलसीएम लेके जोड़िएगा तो डायरेक्ट लिख देते हैं 22/7, एलसीएम लेके जोड़िएगा तो यह आ जाएगा 3775 और बट्टा 4, यही आएगा जोड़िएगा तो इंटू में 34 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसको काट दीजिए 2 से इसको 17 बार में और 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में। 11 में 3775 और गुना 17, तीनों को गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 705925 बटा ये 7 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें से भाग करिएगा तो आ जाएगा 33,615.47 सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे ना, तो 1000 से भाग कर दीजिए यानी 33,615.47 में भाग हो जाएगा 1000 से, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो भाग करिएगा तो आ जाएगा 33 पॉइंट कितना आ जाएगा 61547 लीटर, है ना। चलिए अब देखिए इसको जब अगर पॉइंट हटाना चाहते हैं पॉइंट के बाद तो दूसरे अंक को क्या करते हैं, एक अंक बढ़ा देते हैं, यानी हो जाएगा 33.3 है आपका,
33.62, इसको एक अंक बढ़ा देंगे और बाकी को हटा दिया जाता है। आपको तो पहले भी बता चुके हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। और इससे रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट के अदर चैप्टर के लिंक की ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।